हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। इसके क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। पहले क्या हल लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे क्या, द्विघात समीकरण दिया है तो लिख देंगे दिया है गुणनखंड विधि से करने हैं। अचर संख्या का पहले चर संख्या वाले में इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो अपना एक रहेगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 एकम 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार माइनस के 3x है, यहाँ पर अपने इस प्रकार संख्या लानी है कि गुणा करने पर संख्या 10 आए और जोड़ने घटाने पर अपनी माइनस के 3 आ जाए। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, गुणा करने पर 10 आ रहे हैं और 2 से 5 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। दस एकम 10, 2 पंचे 10, दोनों संख्या आ गई। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x, क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 5, क्या बचेगा x प्लस के 2। माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस के 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 3x माइनस के 10 बराबर 0। x के बेमूल हैं x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। x बराबर इस साइड प्लस के इस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो x बराबर माइनस के 2। एक मूल अपना x बराबर माइनस के 2 आ गया। देखिए दूसरा x माइनस 5 बराबर 0, माइनस का इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5। तो अपने दोनों मूल कितने आ गए, पहला आ गया माइनस के 2 और दूसरा आ गया 5। लिख देंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल हैं, कितने हैं, माइनस के 2 और 5। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार कक्षा 10 की गणित पढ़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय राहुल सर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है और जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अपना पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर के 0। देखिए पहले में x के गुणज में कुछ नहीं था, यहाँ पर दिया है 2। पहले हल लिखेंगे, फिर लिख देंगे दिया है, द्विघात समीकरण दिया है तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। चर से अचर का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12
अब यहाँ पे अपने इस प्रकार लानी है कि यहाँ पर एक बच्चा है, क्योंकि x अकेला है तो x के गुणज में सिर्फ एक है, तो अपना एक भी आ जाए और दोनों का गुणा करने पर अपने 12 संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यानी 3 और 4 से अपना आ जाएगा 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x। 4x से अपने 3x घटाएंगे तो अपने प्लस के x बचेंगे, और गुणा करने पर भी 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2x, क्या बचेगा x प्लस के 2 माइनस के 3, x प्लस के क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 कॉमन ले लिया, x आ गया, 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस के 3 बराबर 0, यानी कि शून्य निकालेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल। देखिए एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे तो x बराबर इस साइड जाएगी संख्या तो माइनस के 2 हो जाएंगे, एक मूल अपना माइनस के 2 आ गया। दूसरे के लिए देखते हैं 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x माइनस के इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 3/2, अतः दोनों मूल आ गए अपने x के, लिख देंगे अतः 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के x के मूल है। क्या है, पहला है माइनस के 2, दूसरा है 3/2, दोनों अपने मूल है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अपने दोनों सवाल हल हो गए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, अगले सवाल को करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, तीसरे सवाल में पहला और दूसरा अपना सरल था, कोई भी संख्या इस प्रकार नहीं थी कि अपने ना कर सके। तीसरी संख्या में रूट लगा है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तीसरा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस के 5 रूट के 2 बराबर के 0। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या संख्या आ जाएगी, अचर और चर। इसमें क्या है, इसके गुणज √2 है, तो देखिए 5 √2 का गुणा करेंगे √2 में, देखिए 5 √2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4, 4 का वर्ग मूल क्या रहता है 2, क्या आ जाएगी अपने 10 आ जाएंगे। तो दोनों का गुणा करने पर अपने कितनी संख्या प्राप्त हो रही है 10। तो यहाँ पे अपन 7 लिखे हैं, तो इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर अपने 7 भी आ जाए और इन दोनों का गुणा करें तब अपनी 7 भी हो जाए। तो 5 दूनी 10 अपन कर सकते हैं, तो 5 का गुणा 2, 5 गुणे 2 करेंगे तो भी अपने 10 आ रहा है, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तब अपने 7 हो रहे, तो अपनी दोनों संख्या इस प्रकार से बन जाएंगी। देखिए सवाल को करते हैं। √2x² प्लस, ये अपना सवाल लिखा है, पहले हल लिखेंगे, आपको हल जरूर लिखना है। दिया है, क्या दिया है 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 रूट के 2 बराबर 0। ठीक है, अब करते हैं √2x²
5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर के 0। अभी जो अपन ने गुणा किया था वहां 10 आ रहे थे, तो 10 5 दूनी 10 भी हो रहा है, 5 और 2 7 भी हो रहे हैं। इस प्रकार करते हैं, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पर है, 5 की संख्या यहाँ पर है, तो अपने कॉमन लेने में आसानी रहेगी। देखिए अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो अपन किस प्रकार कॉमन ले सकते हैं, √2x² प्लस √2 इंटू के √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पर अपन इस प्रकार संख्या को लिख सकते हैं, दोनों का गुणा करेंगे और संख्या को रूट से बाहर निकालेंगे, तब भी अपने पास 2 ही बचेंगे। तो अपन इस प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 है, अपने रूट की आवश्यकता है। क्या निकाल लेंगे बाहर, √2x, क्या बचेगा x प्लस √2, एक रूट दो बाहर आ गया, x इसमें से आ गया, तो क्या बचा x प्लस के √2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 5 निकाल लेंगे, x प्लस के √2 बराबर 0। तो अपना एक x प्लस √2 हो जाएगा और √2x प्लस के 5, 2 अपने मूल आ जाएंगे। अब देखिए पहला मूल निकालते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस के √2, और फिर से √2 √2x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं, क्या आ जाएगा √2x, यहाँ प्लस की संख्या साइड जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो x बराबर माइनस के 5 बटे में √2 आ जाएंगे। तो अपने दोनों मूल कितने आ गए, पहला मूल आ गया अपना माइनस के √2 और दूसरा आ गया माइनस के 5 बटे √2। तो लिख देंगे अतः √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के x के मूल हैं। कौन कौन से हैं, माइनस के √2, माइनस के 5 बटे √2, यही क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल हो गया है। अगला सवाल करते हैं। विद्यार्थियों, आपको इन्हीं सवालों को घर पर कम से कम 3-3 4-4 बार रिवीजन करोगे या बार बार इन सवालों को लगाओगे तो बहुत आसानी से आपको यह सवाल हल होने लगेंगे, क्योंकि मैथ गणित को अपन जितनी बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से अपने मैथ आती है। तो इसी प्रकार आपको इन सवालों को बार बार घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है साथियों, अगला सवाल करते हैं। देखिए चौथे सवाल में क्या है, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर की 0। देखिए पहले 2 सवाल आसान रहे, तीसरे सवाल में रूट आया, चौथे सवाल में क्या है, संख्या बटे में दी गई है, तो बटे से पहले हटाएंगे। पहले लिखते हैं हल, दिया है, क्या दिया है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। 1/8, तो इन 8 का इस साइड गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16x², यहाँ पर 1 है तो अपने क्या आ जाएंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए अब 4 का गुणा करेंगे, 16 से 1 में कितना आएगा 16, 16 एकम 16। तो अपने यहाँ पर इस प्रकार लेने हैं कि अपनी 16 भी संख्या आ जाए और माइनस के अपनी 8 भी आ जाए। तो किस प्रकार आ जाएंगे, 16x² 16x² माइनस के 4x माइनस के
4x प्लस के 1 बराबर के 0। 4 चौके 16 भी आ रहा है और 4 और 4 8 भी हो रहे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएंगे अपने 4x, क्या बचेंगे यहाँ पर 4x माइनस के 1। यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है। 4x काय के आएंगे माइनस के बराबर 0। देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर क्या है 0। दोनों की क्या मूल निकालते हैं 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0 के x के मूल हैं। कौन कौन से हैं, पहले 4x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं। 4x माइनस है इस साइड ले जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा x बराबर 1/4। इसी प्रकार दूसरा क्या है 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1 इसे बराबर में 0 लेंगे। 4x माइनस का इस साइड ले जाएंगे प्लस का 1 आ जाएगा x बराबर 1/4। तो अतः दोनों मूल कैसे आ रहे अपने 1/4 और 1/4, अतः दोनों मूल अपने आ गए। मूल ही ज्ञात करनी थी तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं 5वां। देखिए 5वें सवाल में क्या है, पहले 5वां सवाल लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस 1 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखे हैं माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। और इसका गुणा इसमें करेंगे 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही आएंगे और 20 है तो अपने माइनस के 20 भी आ जाए, अपने गुणा करने पर 100 भी आ जाए। तो किस प्रकार करेंगे 10 10 100 भी हो जाएंगे और दोनों को 10 10 जोड़ के माइनस के 20 भी हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं, पहले हल लिखेंगे, लिखेंगे दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 10 10 को माइनस को जोड़ेंगे तो अपने माइनस के 20x हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा अपना 10x, क्या बचेगा x माइनस के 1 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे 10x माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस के 1 बराबर के 0। देखिए 10x माइनस के 1, 10x माइनस के 1 बराबर 0। पहले जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे, फिर 10x माइनस के 1 इसे लिख लेंगे। 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0 के x के मूल हैं। तो आइए कौन कौन से मूल हैं 10x माइनस 1 बराबर 0 एक बार लेंगे, यहाँ संख्या माइनस की 1 माइनस की है इस साइड ले जाएंगे अपने प्लस की हो जाएगी 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 आ जाएगा। दूसरी लेंगे 10x माइनस के 1 बराबर 0, माइनस की है इस साइड ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे x बराबर 1/10। तो अतः दोनों मूल कितने कौन कौन से आ रहा है 1/10 और 1/10, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि मूल याद करने थे। तो कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न के गुणनखंड विधि से
द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें से अपने 5 प्रश्न थे, तो पांचों के 5 अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार पांचों सवालों को आप घर पर कम से कम 2 बार रिवीजन अवश्य करें, जिससे आपको आसानी से ये सवाल कर सकें। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। साथ ही साथ एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।